आम लोगों के लिए सोना खरीदना पहले से ही चुनौती बना हुआ है। इसी बीच मुंगेर शहर के बेकापुर स्थित एक ज्वेलर्स पर 22 कैरेट सोना बताकर 12 कैरेट के गहने बेचने का गंभीर आरोप सामने आया है। मामले के उजागर होते ही शनिवार को ज्वेलर्स की दुकान पर हंगामा मच गया, जिससे इलाके में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। दरअसल मुंगेर के धरहरा निवासी अभिजीत कुमार ने बताया है कि वर्ष 2021 में उन्होंने अपने छोटे भाई सुमन की शादी के लिए बेलापुर स्थित लखी नारायण डे ज्वेलर्स से करीब 4.5 लाख रुपए के सोने के गहने खरीदे थे। उस समय दुकानदार ने गहनों को 22 कैरेट शुद्ध सोना बताकर बिक्री की थी। भरोसे के कारण गहनों की जांच नहीं कराई। करीब 4 साल बाद पारिवारिक जरूरत के चलते जब गहनों की जांच कराई गई तो रिपोर्ट में वे मात्र 12 कैरेट के पाए गए। रिपोर्ट मिलते ही पीड़ित परिवार हैरान रह गया। रिपोर्ट मिलने के बाद अभिजीत कुमार परिजनों के साथ ज्वेलर्स की दुकान पहुंचे और विरोध जताया। देखते देखते दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई। सूचना पर कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। ज्वेलर्स के मालिक अरविंद डे उर्फ लक्की ने सफाई देते हुए कहा है कि पुराने तरीके से बने जेवरों को नई पद्धति से दोबारा बनाकर केवल मजदूरी लेकर 18 कैरेट के गहने दिए जाएंगे। आपसी सहमति के बाद मामला शांत हो गया। हालांकि फिलहाल विवाद सुलझ गया है, लेकिन ये घटना जेवरों की शुद्धता, हॉल मार्किंग और उपभोक्ताओं के भरोसे पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। ऐसे में जरूरी है कि ग्राहक सोना खरीदते समय हॉल मार्क की शुद्धता की जाँच जरूर कराएं। 2021 में शादी में अपना भाई के शादी में लिए थे इससे जेवर, जो कि बार बार खराब हो रहा था। 1-2 बार ठीक करके साफ करके दिया, लेकिन हमको भरोसा नहीं लगा कि कुछ ये गड़बड़ है। तब हम इसको तनिक में जांच करवाए तो पता चलता है कि 9 कैरेट का है, 12 कैरेट का है और 22 कैरेट कह के दिया। कितना रुपए का दिए थे? लगभग 4.5 लाख का इससे जेवर। कब खरीदे थे? 2021। अब क्या हुआ है? अब वही गलत जेवर दे दिया है और उसको अथी करने में कह रहा है कि नहीं, हमने नहीं वापस करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हमको लीगल दीजिए, लीगल नोटिस दीजिए। क्या नाम क्या हुआ? मेरा नाम है अभिजीत सिंह। घर कहाँ हुआ? धरहरा मुंगेर। आज जो मामला यही है कि जेवर जो भी बना हमारे पुराने पद्धति से, जो कि टाका सिस्टम में बोलते हैं, ठीक है, वो आपका कस्टमर अभी डिमांड कर रहा है नया पद्धति से बना देने का। लेकिन जो भी टाका का अगर बनता है तो हम लोगों ने कंडीशन यही रखा है कि उसमें कुछ टाका माइनस करने के बाद और नया मेकिंग चार्ज लगेगा, ये बोल करके ही कस्टमर को दिया जाता है। और पहले भी हम लोगों ने अभी जो मामला जो पहले आपने टाका वाला जो बनाया है उसको आप नया पद्धति में बना दीजिए। तो हमने उनको यही बताया कि पुराना पद्धति में जो हमारा डिडक्शन होता है वो डिडक्ट करके और नया जो पद्धति है उसमें बनाएंगे। तो वो उसमें राज़ी हुए हैं, लेकिन अब उनको 22 कैरेट में चाहिए, 18 कैरेट में चाहिए। तो हमने बोला ठीक है। अब इसमें नुकसान तो कस्टमर को भी होता है और दुकानदार को भी होता है। जैसे जेवर अगर हम बनाएंगे तो बनने में भी नुकसान है और फिर नया जो बनेगा उसमें भी खर्च है। तो कस्टमर को ये समझाया गया, कस्टमर ये समझे तो वो एक मध्यस्थ करके बोले कि ठीक है, पहले वाला जो है सिस्टम उसको हटाइए और जो अपना थोड़ा बहुत जो माइनस करना है वो माइनस करके और जो उचित होता है मजदूरी में कुछ लेस कर दीजिएगा। इतना ही बात हुआ, इसमें मध्यस्थ करके वो चले गए। अच्छा, वजन जो है वो घट गया। पहले जो भी बना ट्रेडिशनल तरीके से बना है, तब तो टाका सिस्टम ही चलता था, तब BIS फुल फ्लेज में नहीं था। अब न BIS फुल फ्लेज में आया है, जो कि हम लोग कंप्यूटराइज मार्किंग करके देने लगे। तो अब खर्च भी उतना लगने लगा है, जो कि टाका में कोई भी जेवर अगर बनता है तो उसमें वेस्टेज जाता है। तो उसी चीज़ को हम लोग मजदूरी में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो पहले टाका माइनस होता था, अब उसका मजदूरी माइनस होता है। इतना ही बात है और कोई नई बात नहीं है। ये कस्टमर समझने को राज़ी नहीं थे, इसको 2-3 दुकानदार आकर के समझाया गया, तब वो एक कन्विंस हुए। तो वो हम लोग को बोले ठीक है, थोड़ा बहुत बेस करके हम लोग को करवा दीजिए। हम लोग ये समझ नहीं पाए थे, वो लोग समझ नहीं पाए थे और हम लोग समझा नहीं पा रहे थे, जो कि इतना भीड़ जम गया। लास्ट में कुछ दुकानदार आकर के उनको समझाया तो वो समझे। बस इतना ही बात। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद डे है।